नमो हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो उवध्यायाय नमो लोये सर्वसा तीन भुवन में सा वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोदश समा पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में हम लोग जो चारों गति के दुख का कारण है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व का स्वरूप समझ रहे हैं। सबसे पहले ये बताया कि मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। एक अग्रहित मिथ्यात्व, एक ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसे विपरीत मान्यताएं जो अनादिकाल से साथ में चली आ रही है। और ग्रहित मिथ्यात्व माने ऐसी विपरीत मान्यताएं जो जीव इस भव में नई ग्रहण करता है। ठीक है। न्यू न्यू, नई नई, नवीन नवीन जो मिथ्या मान्यताएं है वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाती है। फिर ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है, इसके भी तीन भेद थे। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र्य। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है, इसकी चर्चा अपन ने शुरू की। क्या होता है अग्रहित मिथ्या दर्शन? जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन माही विपर्यय, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। जीव आदि जो प्रयोजन भूत सात तत्व है, इनके विषय में विपरीत श्रद्धा करना वो अग्रहित मिथ्या दर्शन। फिर उसके बाद बताया जीव का स्वरूप, कि जीव का स्वरूप उपयोग रूप है, जीव अमूर्तिक है और चैतन्य की मूर्ति और ऐसा अनुपम ये जीव है। इतनी बात अपनी हुई थी। फिर ये पढ़ा था कि कैसे फिर जीव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धान होता है। तो यहाँ पर हमने उसको शुरू किया था। क्या? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव, जो जीव तत्व के संबंध में जिसकी विपरीत मान्यताएं है, या और सरल भाषा में बोले, वो जीव जिसको अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, मैं उद्गल नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, मैं धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हूँ। जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है, वो जीव क्या करता है कि वो जीव जो है उसकी अनेक अनेक मिथ्या मान्यताएं चलती रहती। क्या चलती है वो अपन शुरू किया था कल। आइए अपन छंद एक बार पढ़ते हैं और फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग रख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। इतनी बात है। ये एक मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है। अब अगर हम भी ऐसा ही मानते हैं तो अब अपना पता लगा सकते हैं कि हम भी ऐसे ही मिथ्यात्व में हैं। क्या हम अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं क्या? कि हाँ, हर कोई अपने को सुखी दुखी मानता है। पर ये सुखी दुखी कहाँ से मानता है? स्वभाव से कि बाहर की परिस्थितियों से? अगर बाहर की परिस्थितियों से जीव अपने को सुखी दुखी मानता है, ये मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर की परिस्थितियां है वो एक्चुअली हमसे अलग है। जो वस्तु हमसे अलग है, हमारे स्वरूप के ही बाहर है, उनसे हमारा सुखी दुखी बना कैसे हो सकता है? ये बात अपनी कल चली थी। अब आगे, रंक राव। रंक मतलब होता है गरीब, निर्धन। और राव मतलब होता है राजा। ठीक है। अपने आप को सुखी दुखी मानना, या मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसा मानना। देखो, यूं नहीं बोला है कि गरीब बन जाना मिथ्यात्व है या राजा बन जाना मिथ्यात्व है। अरे वो तो अपने उदय से चक्रवर्ती भी राजा होता है, पर वो अपने आप को राजा मानता नहीं। ये बड़ी समझने की बात है। देखो, एक तो राजा होना,
और एक अपने आप को राजा मानना, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? क्यों? मनुष्य होना और स्वयं को मनुष्य मानना, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? मनुष्य होना वो तो कर्म का उदय बताता है कि भैया ये कर्म के उदय से मनुष्य हुए, कर्म के उदय से करोड़पति हुए, पूर्व जन्म का कर्म का उदय था तो ये गरीब हो गए, भिखारी हो गए। ये तो कर्म का उदय बताता है। पर उस कर्म के उदय रूप ही अपने आप को मान लेना, ये अज्ञान। क्यों? क्योंकि वो कर्म का उदय वो तो टेम्पररी है। अच्छा मुझे बताओ, गरीब पना या अमीर पना, ये परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? टेम्पररी होता है। ज्यादा से ज्यादा भी अगर चलेगा तो कितना चलेगा? एक लाइफ। एक लाइफ चलेगा, फिर क्या होगा? फिर तो ये भाव खत्म, फिर कहीं और जन्म ले लेंगे, वहां थोड़ी अमीरी और गरीबी साथ में जाएगी। वहां तो आपका जैसे कर्म का उदय होगा वैसी परिस्थिति मिलेगी। अब क्या है कि मैं जीव, मैं तो हमेशा रहने वाला एक परमानेंट तत्व हूँ, और मैं अपने आप को मानता क्या हूँ? इन टेम्पररी चीजों से छोटा बड़ा मानता हूँ। ये अज्ञान। आपको समझ में आए? मतलब अपन ने जो बेसिक पॉइंट बनाया, वो बनाया परमानेंसी या टेम्पररी पना। मैं जीव हूँ, तो जीव हूँ तो जीव। अच्छा बताओ, पिछले भाव में आप लोग जीव थे कि अजीव थे? बोलो। जीव थे पक्का? और था, और उसके पिछले भाव में आप जीव थे कि अजीव थे? कि भैया इतने पुराने भाव की हमको नहीं पता, क्या पता हम जीव थे कि नहीं थे। कि अरे जीव तो थे। हाँ, अब किस अवस्था में थे वो भले ही अपने को ना, हो सकता है कोई तिर्यंश के रूप में होगा, कोई देव हो, कोई नरक होगा। जीव तो थे ना। जीव से बदल करके अजीव हो गए थे क्या? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हो गए थे क्या? कि नहीं। ये तो हम बहुत अच्छे से हमको पता है कि जो द्रव्य जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। एक द्रव्य बदल करके दूसरे द्रव्य रूप कभी भी नहीं होता। ठीक है। तो जीव हम थे, आज भी हम जीव है, अब भविष्य में हम क्या हो जाएंगे? भविष्य में भी जी, अच्छा भगवान भी बन जाएंगे तो जीव से बढ़कर के कुछ हो जाएंगे क्या? जैसे महावीर भगवान आज सिद्ध हो गए, सिद्ध बन गए, तो क्या वो जीव से बढ़कर के कुछ हो गए क्या? और 10 भाव पहले वे महावीर भगवान शेर थे, तो क्या तब वे जीव नहीं थे क्या? बताओ। तब भी जीव थे, अभी भी जीव है, और हमेशा से ही जीव थे। मतलब जीव पाना कभी खत्म नहीं होता, ये है परमानेंसी। और बाहर के चीजें अच्छी मिल गई या बाहर बुरी चीज मिल गई, अमीर हो गए, गरीब हो गए, ये है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी चीजों को लेकर के अपनी पहचान करना, ये अज्ञानता है। इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। संदीप भाई, समझ में आया क्या? गरीब अमीर हो जाना वो अलग बात है, वो कर्म का उदय है। पर स्वयं को अमीर गरीब मानना, अब क्या इसमें पता है प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अपने आप को अब जीव नहीं मान रहा हूं, मैं अपने आप को राजा मानने लग गया। तो अब राजा से रिलेटेड जितना भी मान सम्मान सारी चीजें हैं, अब मेरे को उन सब चीजों की इच्छा है। और मान के चलो किसी ने वैसा रिस्पेक्ट वैसा मान सम्मान मुझे नहीं दिया, मैं दुखी होऊंगा, मैं उसके ऊपर क्रोध करूंगा। समझ पाए वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू वहीं से हुआ कि आपने, हमने अपनी पहचान ही किसी और से बना के रखी, जबकि हम वो थे, रोल है रोल। और रोल में भी कोई हम बन नहीं गए। रंक मतलब गरीब, राव मतलब अमीर। अच्छा सही सही बताओ, असली अमीरी और असली गरीबी क्या है? चलो अभी अपन गरीबी और अमीरी की बात कर रहे हैं ना। आप लोगों के हिसाब से अमीर कौन होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या कठिन है बोलो। आप लोगों के हिसाब से अमीर मतलब कौन, और गरीब मतलब कौन? हम्म? जो आपको लगता है वो बताना।
चलो मैं बता दूं सबकी तरफ से। चलो हाँ, आप बोलेंगे, बोलिए। अमीर मतलब कौन और गरीब मतलब कौन? 1 मिनट। ठीक हाँ है। बोलिए। मन से ही अमीर होगा और मन से ही गरीब होगा। मन से अमीर और मन से गरीब कैसे? जो जो मानेगा अपने अपने आप को अमीर, तो वो अमीर हो जाएगा। जो अपने आप को गरीब मानेगा तो गरीब हो जाएगा। मतलब मन ठीक से ही है। अमीर होगा, सोचने ही से होगा अमीर, और सोचने ही से गरीब हो जाएगा। चलो अच्छा, एक पॉइंट तो भैया ने बता दिया कि भैया जो अपने आप को गरीब अनुभव करेगा वो सब कुछ होते हुए भी गरीब ही रहेगा। और जो अपने आप को अमीर अनुभव करेगा उसके पास कुछ नहीं भी होगा तो भी वो अमीर रहेगा। चलो, और कोई बताना चाहता है आपके हिसाब से हु इज अमीर एंड हु इज गरीब? जनरल दुनिया में किसको अमीर गरीब बोला जाता है कि भाई जिसके पास में धन संपत्ति पैसा हो, महल हो, सोना चांदी हो, बढ़िया बंगले हो, गाड़ियां हो, वो अमीर है। और जिसके पास में ये सब चीजें नहीं है उसको गरीब। अरे सरकार किसको अमीर और गरीब बोलती है? बोलते ना बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, तो वही तो है। एक तो अमीरी गरीबी हो, इसके अलावा और अमीरी गरीबी होती है। विचारों से कोई अमीर होता है और कोई विचारों से गरीब होता है। किसी के विचार बड़े अच्छे होते हैं तो उसके पास भले ही बाहर में कुछ चीजें ना हो सकता है उसके पास खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो, पर उसके विचार इतने अच्छे हैं कि वो उससे अमीर है। और किसी के पास सब कुछ है और विचार एकदम घटिया है, तो सब कुछ होते हुए भी वो गरीब है कि नहीं? ये एक और एंगल। यहाँ मैं जो एंगल बताना चाहता हूँ, जिसके पास में देव शास्त्र गुरु है वो अमीर है, और जिसके पास में देव शास्त्र गुरु नहीं है वो गरीब है। कि भैया ये डेफिनेशन कहाँ पे मिलती है? ये जिनवाणी में मिलती है। क्योंकि अरे आप लोग पढ़ते हो ना दर्शन पाठ, उसमें आता है ना, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। मेरे को दरिद्री भी हो जाऊं मैं, फिर भी अगर मेरे पास जैन धर्म है तो मेरे को कुछ नहीं अखरता। और चक्रवर्ती हो जाऊं, इतने महल हो जाए, सब पूरी मेरी आज्ञा में पूरा विश्व चले, और मुझे जिनेंद्र देव ना मिले, मुझे ऐसा चक्रवर्ती पना नहीं चाहिए। अब आप बताओ असली अमीरी और गरीबी क्या है? आपको पता है अपन लोग इस समय दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं कि क्या बात कर रहे हो भैया? सबसे अमीर तो वो इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है। कि वो लोग तो पैसे से अमीर है, और उनका वो पुण्य का उदय वास्तव में उनको पाप बंधा रहा है। अगले जन्म में सब नरक निगोच जाने वाले ही लोग। और हम पता है कितने अमीर है? हम इतने अमीर है कि हमको देव शास्त्र गुरु मिले, हमको जिनवाणी मिली, हमको जिन धर्म मिला। वो थोड़ा ना मिला उन लोगों को। अरे हमको ये मिला कि बाहर में कहीं सुख नहीं है, ये पढ़ने के लिए मिला। अब हमारी बाहर की सारी भागम भाग, बाहर की सारी दौड़ धूप सब खत्म हो गई। ये अपना अमीरी है, ये अपनी पूंजी है। समझ में आया क्या? हाँ, इससे अपने को बड़ा मानो तो बात भी है, पर हम किससे अपने को बड़ा मानते हैं? हाँ, सोने के सेट से। अभी सोना महंगा होता जा रहा है। क्यों? अब जिन लोगों के पास में सोना नहीं भी है ना, उनको सुन सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सोना 75,000 रुपये हो गया और दिवाली तक 1 लाख रुपए हो जाएगा, और ना उनको लेना एक ना देना, कुछ नहीं लेना देना है, और यूं ही कषाय करते रहते। इसको बोलते हैं अज्ञानता। जो गोल्ड, अरे वो सोना तो सीधा सीधा पुद्गल है ना। एक पुद्गल का एक जीव के साथ कैसे रिलेशन हो सकता है? दो अलग अलग द्रव्य है। और उससे अपने को राजा मानना, देखो हम इतने बड़े, हम इतने अमीर। आपको पता है इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद जी हुए, आप सभी लोगों ने शायद नाम सुना होगा। बहुत मतलब अपने जमाने में वो विश्व में उनका नाम था, इतने वे धनवान थे और धर्मात्मा भी थे, दान आदि भी करते थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो सेठानी जी थी,
कस्तूरबा, कस्तूरबे, ये जो भी नाम था उनका। हाँ, कस्तूरी बाई, कस्तूरी बेन, जो भी नाम था। तो वे जो हार पहनती थी संदीप भैया, उनका गले का हार ऐसा होता था कि कई किलोमीटरों दूर तक उस हार की रोशनी जाती थी, चमकता था वो हार इतना दूर से। सेठ जी की जो सेठानी जी थी, वे वैसा हार पहनती थी। तो आप सोचो, ये तो अभी की बात है, 50 60 100 साल पहले की। जब चक्रवर्ती होते होंगे, चक्रवर्ती की पटरानी कैसी होती हो, चक्रवर्ती कैसे होते होंगे। और ये बोल रहे हैं कि वो जो चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती भी इन सब से अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं। मैंने आपको एक दिन सुनाया था ना, अभागा भरत, सुनाया था आप लोगों को। भरत, अच्छा, भरत चक्रवर्ती का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कि भरत चक्रवर्ती भाग्यशाली थे कि अभागे थे? बोलो। भरत जी, भरत जी को तो जानते हैं सब लोग, आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, बाहुबली भरत। तो भरत चक्रवर्ती भाग्यशाली थे कि अभागे थे? भाग्यशाली थे। सबसे पहले चक्रवर्ती थे, सभी चक्रवर्तियों में नंबर 1। हाँ। और क्या क्या नहीं था आपको पता है, चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है? एक ग्रंथ, भरतेश वैभव, उस ग्रंथ को पढ़ना, आपको समझ में आएगा चक्रवर्ती मतलब क्या। 96,000 पत्नियां होती है, और सारी पत्नी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है सामने। और चक्रवर्ती की इच्छा हो तो देखे, और नहीं इच्छा हो तो देखे भी नहीं। ऐसा रहता है चक्रवर्ती। तो सब है, 365 रसोइये रहते हैं उनके पास में, कितने? 365 शेफ। अभी तो एक रोटी वाली बाई नहीं मिलती है लोगों को, उसके लिए परेशान हो जाते हैं। उनके लिए तो 365 दिन के लिए 365 शेफ। और हर दिन नई आइटम, एक भी चीज रिपीट नहीं होती है भोजन की। और भोजन ऐसा बनता है कि चक्रवर्ती का भोजन अकेला चक्रवर्ती ही पचा पाता है। और किसी में तो इतनी ताकत भी नहीं कि चक्रवर्ती का भोजन डाइजेस्ट कर सके। मैं आपको ये सब बता के बताना चाह रहा हूँ कि चक्रवर्ती मतलब महापुण्यशाली चीज। उस जैसा पुण्यशाली जगत में और कोई नहीं, बाहर की दृष्टि से देखे तो। 6 खंड का एक राजा, सब उसकी आज्ञा में चलने वाले। समझ गए ना आप, मतलब चक्रवर्ती मतलब क्या। तो भरत जी को एक बार न्यूज मिली, तीन तीन गुड न्यूज मिली साथ में। क्या क्या मिले, तीन तीन शुभ समाचार। पहली गुड न्यूज तो ये मिली कि मुनिराज ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उनका समूह शरण लगा। ठीक है। एक दूसरी गुड न्यूज उनको ये मिली कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अब आप दिग्विजय के लिए 6 खंड के लिए जाएंगे, और आप चक्रवर्ती कहलाएंगे। दो। और तीसरी खबर ये मिली कि आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है। 3। अब बताओ, चक्रवर्ती को 3 न्यूज एक साथ मिली तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा? पुत्र को जाके मिले होंगे पहले अपने बेटे से। क्यों? अच्छा, बेटे से तो नहीं मिले, तो चक्र रत्न देखने गए थे क्या आयुधशाला में? सबसे पहले गए समो शरण, और सीधे जाकर के तीर्थंकर ऋषभ देव के दर्शन करे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी। ये अपने को मैसेज देता है, दुनिया के सारे काम एक तरफ, और जिनेंद्र देव का दर्शन एक तरफ। और अभी तो हम दर्शन के टाइम भी नहीं छोड़ पाते सारे काम, ऐसी स्थिति है। कितने ही लोग मैं ऐसा देखता हूँ, मंदिर में दर्शन करते करते नमोकार मंत्र भी पूरा नहीं बोला, और आधे नमोकार मंत्र में घंटी बज जाए तो मंदिर में वहीं खड़े खड़े बात करने लग जाते हैं। ये कितने ही अभिनय है। कभी नहीं करना है। तो भरत जी क्या बोले कि नहीं, पहले अपन भगवान के दर्शन। ठीक है भाई, भगवान के दर्शन कर लिए, दिव्य ध्वनि सुनी। अब उसके बाद वो गए, कहाँ गए? कि अब अपना चक्र लेकर के दिग्विजय के लिए गए, और पूरे 6 खंड को जीतने वाले, जिसके लिए वो चक्रवर्ती कहलाते थे, वो काम होने वाला है। तो पूरी दुनिया तो उनको बड़ा भाग्यशाली बोल रही है। सुनना आप ये पॉइंट समझने का। पूरी दुनिया, पूरी अयोध्या, सारे देशवासी भरत जी को क्या बोल रहे हैं?
कितने भाग्यशाली है, ये चक्रवर्ती होने वाले हैं। देखो 6 खंड के एक राजा होंगे, और सब, इनके पास इतने रत्न हैं, इतनी सेना है, सब। पूरी दुनिया तो उनको बोलती थी भाग्यशाली। और भरत जी स्वयं को पता है क्या बोलते थे? अभागा। भरत जी बोलते थे, मैं भरत काय का भाग्यशाली, ये तो अभागा भरत। कि भाई काय के अभागे हो तुम? तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और किसी के पास थोड़ी है सारा। बोल रही कि ये सब लोग भगवान के समोर शरण में दिव्य ध्वनि सुनेंगे, और मुझे देखो जाना पड़ रहा है युद्ध लड़ने के लिए। उनको वो चक्रवर्ती पना अखरता था, ये बता रहा हूं मैं। संदीप भैया, चक्रवर्ती पना था तो सही, पर वो चक्रवर्ती पना उनको अखरता था। अपने आप को चक्रवर्ती नहीं मानते थे। समझ में आया? तो अपने आप को निर्धन, धनवान मानना, ये अज्ञानता है। मेरे धन ग्रह, गोधन, प्रभाव, और आगे, मेरे पास खूब धन है, मेरे पास घर है। घर है कि नहीं आप लोगों का? आप लोग अभी क्लास सुन रहे हो, अपने अपने घर में बैठ के सुन रहे हो ना? फिर घर आप लोगों का ही है ना, सबका? हाँ भैया, हमारा घर है। पर वस्तु को अपना मानना, यह अज्ञानता। देखो एक एक लाइन में कितना परफेक्ट बताए दौलत राम जी। तो ये हम लोग मानते हैं कहीं ना कहीं। भले ही अभी बोलने के लिए हम बोल दे, नहीं नहीं नहीं, घर अपना नहीं, मकान अपना नहीं, परिवार अपना नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। घर, संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। बोलने के लिए बोल देते, पर एक बार हाथ रख के बताओ, सच्ची में ऐसा मानते हैं क्या अपन? मानते? मानते। अभी भी वो ऐसा बिल्कुल अपनी जान बसी रहती है। कोई एक क्रैच तो मार दे घर की दीवार पे, गाड़ी पर, कैसे अपने को कितनी कषाय हो जाती है। हम्म। एक महल था, महल के बाहर से नीचे से एक साधु महाराज निकले, ऐसे ही अन्य मत के साधु वगैरह होते हैं ना, वे निकले। और वो साधु ने तेज चिल्ला करके पूछा, ये धर्मशाला किसकी है? तो वो जो नीचे द्वारपाल खड़ा था, वो बोलता कि महाराज क्या बोलते हो, ये हमारे राजा साहब का महल है। तो वो वापिस से बोलता, ये धर्मशाला किसकी है? तो वो बोला कि ये धर्मशाला नहीं है, ये हमारे राजा जी का महल। फिर बोला, अरे ये धर्मशाला किसकी है? तो ऊपर राजा के पास आवाज चली गई, राजा खड़ा था बालकनी में बाहर। तो राजा देख रहा था। राजा ने बोला कि ये क्या है ये? नीचे आया उतर के कि महाराज आपको क्या चाहिए? कि बोले हमको कुछ चाहिए नहीं, आप तो ये बताओ, ये धर्मशाला किसकी है? तो बोलता, महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा महल है। मैं रहता हूँ, मेरी रानियां रहती है, मेरा पूरा परिवार इस पर रहता है, ये हमारा महल है, हम राजा है यहाँ के। बोले अच्छा, तो आपके पहले कौन रहता था इस धर्मशाला में? बोले हमारे पिताजी रहते थे यहाँ पे। तो कहाँ है आपके पिताजी? कि वे तो चले गए। तो बोले वो पिताजी क्या बोलते थे? कि वो पिताजी भी ऐसे ही बोलते थे, ये महल हमारा है। और वो चले गए, थोड़े दिन रहे यहाँ पे और चले गए। तो वो महाराज बोलते कि तुम भी ऐसे ही थोड़े दिन यहाँ रहोगे, फिर चले जाओगे। तो जहाँ थोड़े दिन रुक करके चला जाता है, उसको घर नहीं बोलते, उसको धर्मशाला बोलते हैं। हाँ। आप लोग समय शिखर जी जाते हो कि नहीं जाते हो? धर्मशाला में रुकते हो ना? सराय बोलते हो ना, सराय। सराय मतलब धर्मशाला। जहाँ जो अपना परमानेंट निवास नहीं है, जहाँ हम कुछ समय के लिए रुके हैं, वो धर्मशाला। तो बताओ, अभी आप लोग, अब मैं, आज तो मैं भी मंदिर में नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। तो बताओ हम लोग घर में हैं कि धर्मशाला में हैं? हम्म। सच्ची में धर्मशाला में है, क्यों? थोड़े समय तो यहाँ रहना है, फिर तो चली जाना है यहाँ से। कितने लोगों को तो जीते जी यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। हम्म। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, उनके बच्चे निकाल देते हैं बाहर। वे लोग तो सच्ची में पता है दुर्भाग्यशाली नहीं, वो भाग्यशाली है कि उनको जीते जी ये पता चल जाता है कि जिसको अपन अपना मान रहे थे, देखो ये अपना है ही नहीं।
कैसे अपने को धक्के मार के निकाल दिया यहाँ से। जिन बच्चों के लिए अपन इतना कर रहे थे, वो अपना मान करके ये अपने है ही नहीं। ये आगे आने वाला है अगली लाइन, मेरे सुत तिय। सुत मतलब बच्चा, तिय मतलब पत्नी। जिनको मैं अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना पति मान रहा था, ये मेरे है ही नहीं। नहीं देखते हो आप लोग कितनी बार होता है, आए दिन अखबारों में आता रहता है। किसका आया था, उसका सहारा का आया था, सहारा का। अपने बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और उसी बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया। है ना, ऐसे उदाहरण नहीं है क्या, बताओ। तो ये सामने के सामने तो पता चल रहा है कि जिनको तुम अपना मान करके दिन रात उनके पीछे पगलाए जा रहे हो, एक बार शांति से विचार तो करो, क्या ये ईमानदारी से तुम्हारे अपने हैं क्या? तो भैया हमारे है, इसकी कैसे पहचान होगी कि अगर ये हमारे है तो ये हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए, जब भी तो हम उसको हमारा बोलेंगे। वो हमेशा हमारी आज्ञा में रहना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये तुम्हारा है। पर ऐसा है ही नहीं। इससे पता चलता है कि वे अपने है ही नहीं, और हम उनमें यूं ही अपना पना मान करके व्यर्थ में दुखी होते रहे। लिखा, मेरे धन, धन मेरा है, ये घर मेरा है, गोधन मतलब गाय भैंस वगैरह। और भी जो दूसरी प्रॉपर्टी, या मेरा खूब प्रभाव है। अच्छा, अपना प्रभाव है कि नहीं आप लोगों का अपने अपने एरिया में? क्यों रुचि आंटी, आपका मुंबई में प्रभाव है कि नहीं है? सब लोग आपको जानते हैं कि नहीं? ये भैया क्या बात कर रहे हो, हमको सब लोग जानते हैं, हमारा खूब नाम चलता है। कि सब बातें, पता है ये सम्यक्त्व में और मिथ्यात्व में सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस है, सच्ची समझ और झूठी समझ। सच्ची समझ ये कि हम अपने आप को मानते क्या है, और झूठी समझ ये कि हम जो नहीं है वो हम अपने आप को मानते हैं। आप में से कोई होगा कि नहीं क्या पता, पर ऐसे जनरली कुछ लोग होते हैं ना कि भैया हम तो हमारी फैमिली में ना बहुत फेमस है, क्यों? तो हम जैसी इमरती कोई बनाता ही नहीं है। जो हमारे हाथ से इमरती बनती है ना, कचौरी जो भी, आप लोग कुछ तो बनाते होंगे, तो ये जो हमारे हाथ में से जो निकलता है स्वाद, संदीप भैया, वो और किसी में होता है। हम हमारी फैमिली में बहुत फेमस है कि भैया इमरती खानी होना तो उनके हाथ की खाओ। तो ये अपना प्रभाव कैसे मानता है? इमरती से। मैं बहुत अच्छी इमरती बनाता हूँ। कि वे बोल रहे हैं ये जो हमने बनाया ना कि मेरा खूब प्रभाव है, वो एक्चुअल में झूठी कीर्ति है। कीर्ति मतलब समझते हो ना, यश, फेमस, पहचान। ये झूठा है, झूठा क्यों? ना हम, कल अपन समझ चुके थे, ना हम ये हाथ है जिन हाथों से वो इमरती इमरती बन रही है, ना हम वो इमरती है जो उस घी में बन रही है। समझ में आ रहा है कि आप, ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। मैं जीव हूं, मैं अपने आप को जीव नहीं मानता, बाकी सब कुछ मानने को तैयार हूँ, सब कुछ मानने को तैयार है। और जो मैं एक्चुअल में हूँ वो मैं अपने को मान नहीं। देखो वापस से, ये सिर्फ श्रद्धा की बात चल रही है, अभी सिर्फ स्वीकृति है। क्या स्वीकृति है? मैं जीव हूं। अभी कोई हम भगवान नहीं बन गए, अभी हम कोई महाराज जी माता जी नहीं बन गए। अभी तो सिर्फ इतना सा एक्सेप्टेंस है। जय श्री आंटी, क्या एक्सेप्टेंस है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर जो जानने वाला है वो मैं इमरती बनाने वाला नहीं हूँ। इमरती बनाने, जो इमरती बन रही है उसको जानने वाला मैं, संदीप भाई। मैं व्यापार करने वाला मैं नहीं हूँ। क्यों, आप बिजनेसमैन हो कि आप आत्मा हो? आपकी पहचान, आत्मा की बिजनेसमैन। बोल, सब लोग अपनी अपनी पहचान बोलिए। मनोरमा आंटी जी, आपकी क्या पहचान? आत्मा की हाउसवाइफ। सब अपना अपना देखो। हमारी क्या पहचान है? स्टूडेंट की आत्मा। हम्म, क्या पहचान है अपनी? एम्प्लॉय की आत्मा, एम्प्लॉयर की आत्मा, बहू की आत्मा, सास की आत्मा। बोलो क्या पहचान है अपनी?
आप बहू हो कि सास हो कि आत्मा हो? हम्म। देवरानी हो कि जेठानी हो कि ननद हो कि आत्मा हो? क्या हो? सबसे पहली पहचान क्या है? बाकी बाहर की दुनियादारी तो सब चलती रहती है। सबसे पहली असली पहचान अपनी क्या है? अरे आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? अतिशय। बोलो बेटा। तुम स्टूडेंट हो कि आत्मा हो? लड़का हो कि आत्मा हो, चलो बताओ। अच्छा, आप में से कितने लोग फीमेल हैं, कितने मेल हैं और कितने आत्मा है? सब आत्माएं पर। अरे ये तो शरीर अपने को पुरुष का मिला, तो कहा जाता है पुरुष। पुरुष के शरीर में रहने वाला आत्मा हूं मैं। किसी को स्त्री का शरीर मिला, स्त्री के शरीर में रहने वाले आत्मा है आप। स्त्री का शरीर आप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो अभी मिला और छूट जाएगा। पर वो आत्मा जो एक्चुअल में हम है, वो आगे से आया था और आगे तक जाएगा। इससे पहचान होती है कि नहीं होती है कि मैं ये नहीं हूं? तो जब मैं ये हुई नहीं, तो अब इससे रिलेटेड जो कुछ भी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मेरी हो सकती है क्या, संदीप भैया? वो पहचान अपनी असली पहचान हो सकती है क्या? कितनी लॉजिकल बात नहीं है? कितनी सिंपल बात है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भैया ये जो प्रभाव है, ये सारा का सारा प्रभाव आत्मा का नहीं है। ये तो बाहर की चीजों का है। उन बाहर की चीजों से अपना बड़प्पन मानना, ये अज्ञानता है कि ज्ञानीपना है? ये समझदारी है कि मूर्खता है? क्या है? बोलो। मूर्खता है। हम्म। आगे। मेरे सुत तीय। सुत मतलब होता है पुत्र, तीय मतलब पत्नी। मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, ऐसे मेरा 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 पना मानना। मेरा मेरा पना मानना मतलब मेरे पास इतना, मेरे। अरे तुम्हारा सिर्फ ज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सब में एक ही लॉजिक लगा के चलोगे ना आप साथ में, तो आप बिल्कुल फिट बैठोगे, सब चीजें आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। क्या? मेरा वो जो कभी मुझे छोड़े नहीं, और जो मुझे छोड़ दे वो मेरा नहीं। और आपको अगर बिल्कुल पहचानना है ना कि भैया ये अपना है कि नहीं, उसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि आप अपने सामने सिद्ध भगवान को विराजमान करिए, और अब देखिए, ये जो सिद्ध भगवान हमारे सामने हैं, इनके पास में क्या क्या है इस समय? क्या क्या है सिद्ध भगवान के पास? शांतिनाथ भगवान तो चक्रवर्ती थे, अभी सिद्ध हो गए। तो कितनी रानियां उनके पास में है ऊपर? एक आध दो तो गई होंगी ना साथ में, उनका ध्यान रखने। कि सिद्धशिला तो छोड़ो, जंगल भी नहीं गई थी कोई साथ में जब उन्होंने दीक्षा ली। जो सिद्ध भगवान के पास है, वो हमारा असली स्वभाव है। वो हम एक्चुअल में, वो हम वैसे है। और ये जितना जो कुछ बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल दिख रहा है, ये अपना स्वभाव नहीं है। पर भैया दिख तो रहा है कि हाँ है ना, हम मना नहीं कर रहे, वो है अपने साथ में, बट वो अपन नहीं। एग्जाम्पल, आप लोगों ने गोल्ड देखा है? गोल्ड, किस किसने गोल्ड देखा है रियल में? देखा होगा ना भैया, सोना तो। ठीक है। और नहीं देखा है तो गूगल पे देख लेना। सोना। ठीक है, तो कैसा होता है गोल्ड? पीला। बराबर। ठीक है। अच्छा, खदान में से जो सोना निकलता है, वो खदान में से जो सोना निकल रहा है, वो सोना कैसा होता है? वो किसी ने देखा है क्या? जो सोना खदान में से निकलता है, संदीप भैया मालूम है आपको वो कैसा होता है? वो सोना जो खदान में से निकलता है, वैसा ही रहता है क्या जैसा सुनार की दुकान पे रखा हुआ है? बिल्कुल एग्जैक्ट। कि नहीं भैया वैसा नहीं रहता है। वो जो खदान वाला सोना है ना, वो तो बहुत मैला रहता है। कितनी मिट्टी उसके ऊपर डली रहती है, कितना कीचड़, कितनी गंदगी, पता नहीं क्या क्या रहता है। हम्म। और वो जो सुनार की दुकान पर सोना रखा है, वो
वो बिल्कुल एकदम प्योर 24 कैरेट। अब उसमें जितनी गंदगी थी ना वो खदान वाली, सब निकल गई। अब मेरा ये प्रश्न है, जो सुनार की दुकान पर सोना रखा है वो सोना, और जो खदान में जो सोना डला हुआ है वो सोना, इन दोनों सोने में, इन दोनों गोल्ड में क्या डिफरेंस है? क्या इनके सोने पने में कोई अंतर है? गोल्ड पने में कोई अंतर है दोनों के? नहीं। तो फिर डिफरेंस दिख तो रहा है कि हाँ है ना डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? इतना सा डिफरेंस है कि ये जो खदान वाला सोना है, अभी इसमें बहुत कीचड़ लगा हुआ है, बहुत गंदगी लगी है, अभी इसकी सफाई होना बची है। ये है तो बिल्कुल बढ़िया सोना, एकदम मस्त, बस अभी ऊपर से थोड़ा मैला है। इसको तपाया जाएगा, इसकी सफाई हो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। कैसा? जैसा ये सुनार की दुकान पर है। कोई अंतर नहीं इन दोनों। ऐसे ही हम में और सिद्ध भगवान में इतना सा भी अंतर नहीं, इतना सा भी। जैसे सिद्ध भगवान है ना आज, वैसे के वैसे हम हैं स्वभाव से। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि अभी हमारे ऊपर राग, द्वेष, मिथ्यात्व, कषाय, इन सब का मैल चढ़ा हुआ है। जैसे ये सब छट जाएंगे तो हम वैसे ही हैं जैसे सिद्ध भगवान। समझ में आया क्या आप लोगों को? पक्का? क्या समझ में आया? सिद्ध भगवान के बेटा बेटी, पति पत्नी, दादा दादी, मम्मी पापा होते क्या? तो हमारे है कि नहीं है? हमारे तो है कि भैया, कहे जाते हैं, माना नहीं जाता है। ये कहना और मानना कल बताऊंगा आपको। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी अभी, नहीं तो क्या, बहुत लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है कि भैया वो बात तो बिल्कुल सही है कि ये परिवार अपना नहीं है, ये घर अपना नहीं है, ये रिश्तेदार अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। पर वो, अब लोक व्यवहार में, घर गृहस्थी में हम रहते, तो बातें तो वैसी ही होती है। क्यों? तो फिर जब क्या करें? क्या हम डाइवोर्स पेपर लेके आ जाए कि हमारे पति को डिवोर्स दे दे, कि कोई हमारा कोई पति नहीं है, हमारा कोई घर नहीं है, फिर क्या करें? हम जंगल में चले जाएंगे क्या? तो फिर ऐसे तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी छोड़ दो। कि भैया ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा किया भी नहीं जाता। सबसे पहले श्रद्धा के लेवल पर ये चीज एक्सेप्ट की जाती है। मैं कौन हूँ? मेरा क्या रूप है? हु एम आई? और जब ये एक्सेप्टेंस होता है, तब धीरे धीरे करके अंतरंग का वैराग्य बढ़ता है। ये मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। और जब वो वैराग्य बढ़ता जाता है ना, तब परिवार भी छूटता है, घर भी छूटता है, अरे कपड़े भी छूट जाते हैं, और नग्न दिगंबर मुनि दशा आ जाती है। और तुमको ऐसा लगता है ना कि भैया वो शरीर तो है, वो शरीर भी छूट जाता है और सिद्ध अवस्था आ जाती है। बाहर से कुछ भी छोड़ना ही नहीं, बस अपने अंदर वीतरागता बढ़ती जाए, तो बाहर तो सब चीजें छूट जाती। तो हमें कोई बाहर की चीज छोड़ने नहीं जाना, सिर्फ इतना समझना है, मैं कौन हूँ। सही में ये एक होमवर्क करना आप। ईमान, अगर आप सच्ची में 6 डाला से कुछ लेना चाहते हो ना, तो ये क्योंकि 6 डाला में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है करने लायक, बिल्कुल प्रैक्टिकल अभी करने लायक। क्या करना है? ये करना है कि 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट शांति से बैठ करके सिर्फ ये सोचना है। लिखना नहीं है, पेन पेपर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना सा सोचना है, मैं कौन? ठीक है? तो हो सकता है आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे। आपको थॉट आएगा मैं मम्मी हूँ, किसी को थॉट आएगा मैं वाइफ हूँ, किसी को थॉट आ सकता है मैं पति हूँ, किसी को लग सकता है मैं दुकानदार हूँ। सब अलग अलग थॉट आएंगे। वो जो जो थॉट आपको आए, ईमानदारी से बिल्कुल, ऐसा नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा जंप नहीं करना। अरे आपको जो आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रोटी बनाने वाली हूँ, आप वैसा लिख देना मैं रोटी बनाती हूँ। किसी को ऐसा लगता है मैं दुकान चलाने वाला हूँ, तो आप वो लिख देना। अब आपने जो थॉट सोचा, उसको आप बस एक बार लिख लो, मैं मम्मी हूँ, लिख लिया। ठीक है? अब उसके बाद में आपको ये विचार करना है
क्या मैं सच्ची में मम्मी हूं कि मम्मी का रोल प्ले कर रही हूँ? डिफरेंस है दोनों में। सच्ची में मम्मी होना और मम्मी का रोल प्ले करना, बहुत अंतर है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको स्कूल में रोल प्ले करना होता है। तो मान के चलो कोई बच्चे को रैबिट का रोल प्ले करना पड़ा, स्कूल में रैबिट बना दिया उसको। तो वो घर आता है, तो घर आके घास फूस मांगता है कि मम्मी से, कि मैं आज रैबिट बना था, मैं घास खाऊंगा। ऐसा उछलता उछलता आएगा क्या? कि भैया वो रोल किया था, रोल रोल तक ही था। पर उस बच्चे को अंदर में ये एक्सेप्टेंस था, मैं रैबिट नहीं हूँ। अरे ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? अभी 10 लक्षण में आप लोगों ने अलग अलग स्किट वगैरह किए होंगे, जिसने भी। तो हो सकता है कोई यशोधर मुनिराज बना होगा, कोई चंदन बाला बना होगा, सब अलग अलग करते। तो क्या आप सच्ची में वो बन गए थे क्या? कोई नहीं बना था। ऐसे ही ये जो हमको लगता है ना, मैं ये हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, सबके अलग अलग। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। कितने टाइम के लिए? कि कुछ टाइम के लिए। हो सकता है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 11 साल के लिए, 100 साल के लिए। फिर उसके बाद फिर रोल चेंज हो जाएगा, पर हम नहीं बदलेंगे। आप लोगों को अमिताभ बच्चन का नाम पता है? तो अमिताभ बच्चन हर मूवी में अलग अलग रोल करते हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन बदल जाते हैं कि अमिताभ बच्चन वही रहते हैं? वो तो वही रहते हैं। कभी वो पुलिस वाले हो जाते हैं, कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी वो क्या बन जाते हैं। वो भले ही बदलते रहते हैं, पर जो असली अमिताभ बच्चन है, क्या वो बदल जाते हैं क्या? तो वही रहते हैं। ऐसे ही ये जो हमको रोल मिला है, कौन सा रोल मिला? कभी सुंदर शरीर वाला रोल प्ले करने को मिल गया, कभी बदसूरत शरीर वाला रोल प्ले करने को मिल गया, कभी लड़के का रोल प्ले मिल गया, कभी लड़की का मिल गया, कभी मम्मी का मिल गया, कभी पापा का मिल गया, कभी मनुष्य का मिल गया, कभी तिर्यंच का मिल गया। ये अलग अलग रोल प्ले चल रहे हैं संदीप भाई। कभी दुकानदार का मिल गया, कभी सेठ जी का मिल गया, कभी पापा का मिल गया। पर इन सब नाटक के पीछे, इन सब रोल प्ले के पीछे एक है असली कैरेक्टर जो कभी नहीं बदलता। वो असली कैरेक्टर है आत्मा, अपन खुद। अपन कभी नहीं बदलते। ठीक है? समझ में आया क्या? ये सार है पूरी द्वादशांग का, पूरी जिनवाणी का ये एक सार है। आत्मा मैं हूं। ठीक है? विचार करना सब लोग। छंद का एक बार अर्थ अपन कर लेते, फिर पूरा करेंगे। मैं सुखी दुखी, सुखी दुखी समझ में आया। रंक राव, रंक मतलब निर्धन, राव मतलब रंक। अपने आप को गरीब अमीर मानना। मेरे धन है, मेरे पास घर है, प्रभाव है, पति पत्नी बच्चे हैं, मैं बहुत बलवान हूँ। कोई ऐसा माने मैं बड़ा ताकतवर, कोई माने हम तो बड़े दीन हैं। तो ना ताकतवर ना दीन, क्योंकि ये शरीर की अवस्था है। बेरूप, बेरूप मतलब समझ में आ गया? बुरा रूप, कुरूप। सुभग, बड़ा सुंदर हूँ। कितने लोग सुंदर है अपनी क्लास में? जिनके वीडियो बंद है उनका तो नहीं पता, पर जिनके चालू है, आप लोगों को क्या लगता है कि भैया आई एम द बेस्ट? कि जिस सुंदरता की बात हो रही है वो ये है, ये अपन है क्या? भाई सच्ची में मैं कौन हूँ, सिर्फ इतना सा अपने को निर्णय हो जाए ना समझे भैया, बहुत सारे पाप तो अपने ऐसे खत्म हो जाएंगे। अभी पता है, ऐसा लगता है मैं ये शरीर मैं हूँ। तो अब इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर लगाते रहे। हम्म। पता नहीं क्या कंडीशनर, जिसमें शहद मिला है, अंडा मिला है, कुछ समझ नहीं आता, बस लगाना है। बाल हमारे लहराने चाहिए, जबकि वो बाल अपने हैं ही नहीं। हाँ। चेहरा हमारा बिल्कुल ग्लो करना चाहिए, ये चेहरा अपना है ही नहीं। अपन ये चेहरा नहीं है। समझ में आया? मूर्ख, अपने आप को मूर्ख मानता है या चतुर मानता है? अरे मूर्ख और चतुरपना भी कर्म के उदय से होता है, और जीव तो उससे भी अलग है। ठीक है? ऐसे ही शरीर उत्पन्न होता है तो मानता है मैं उत्पन्न हो गया। तो कर लेंगे इस विषय को। और शरीर नष्ट हो गया
तो मानता है मान लो मैं ही नष्ट हो गया, मैं ही खत्म हो गया। ये अज्ञानी जीव की मान्यता है। ठीक है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि की क्या क्या मान्यता है, बड़े संक्षेप में यहाँ पे दौलत राम जी ने बताया। और ये वो मान्यता है जिनकी वजह से अनादिकाल से संसार चला आ रहा है। अब आप सोचो, अनादि की बातों को उन्होंने सिर्फ 3 लाइन में समेट दिया। कितनी सारी चीजें जो अपन मान के रखते हैं, और सब अनादि की समस्या का एक समाधान। क्या? हु एम आई। तो ये डिसाइड हो जाए, इसका निर्णय बन जाए, तो ये जीव सुखी हो जाए। चलो, कोई प्रश्न है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म? और प्रश्न ना भी हो, किसी को कुछ शेयर करना हो, तो भी आप बोल सकते हैं। नहीं, सबको समझ में आता है? जो लोग नए आए हैं उनको भी आ रहा है विषय समझ में? किसी को नहीं आता हो तो आप लोग पूछ लिया करिए, या क्लास के बाद में मैसेज कर दिया करें, जो भी है। बस मेरा ये है उद्देश्य कि भाई अपन आए हैं समय निकाल कर, तो कुछ ले करके जाए। ठीक है, नहीं तो भैया पूरा दिन और पूरी लाइफ ही ऐसे निकल जाएगी। विचार करना है। तेजवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक न पाते। जय बोलिए बादशाह में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।